ओम शांति। आज 28 फरवरी 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज फरवरी मास का लास्ट डे, चार्ट चेकिंग डे है। हर एक स्वयं ही स्वयं के साक्षी दृष्टा बनकर अपने चार्ट को चेक करेंगे। इस फरवरी मास में मैंने अमृत वेला कितने दिन किया और वो कैसा रहा। मुरली क्लास प्रतिदिन की क्लास में जाकर एक गोपिका बनकर मैंने मुरली सुनी, एकाग्र होकर सुनी और उनके मुख्य पॉइंट्स को अपनी डायरी में नोट किया या नहीं। कौन सी बात का मैंने अभ्यास किया। पूरे दिन में बीच बीच में ट्रैफिक कंट्रोल का अभ्यास हुआ, कितनी बार हुआ। भोजन करते हुए मौन में रहे या नहीं। नुमा शाम योग कैसा रहा। अव्यक्त मुरली का अध्ययन या श्रवण प्रतिदिन किया या नहीं। सोने से पहले बाबा को पत्र लिखना, बुरा समाचार देना, योग करके सोना, इन सब बातों का चार्ट हम बाबा को भी देंगे और कमेंट बॉक्स में भी लिखेंगे। जिन्होंने भी चार्ट रखा, अपने आप को चेक किया, अपनी उन्नति के लिए योजना बनाई, उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की मधुर मुरली में बाबा ज्ञान योग की कमाल हम बच्चों को रियलाइज़ करा रहे हैं। बाबा ने कहा, देखो मैं तुम्हें परम धाम से आकर ज्ञान और योग सिखाता हूँ। देखो मैं तुम्हें क्या से क्या बनाता हूँ। इस ज्ञान योग की कमाल है जो आप परियां बन जाती हो। ये ज्ञान मान सरोवर है जहाँ प्रतिदिन आप ज्ञान सुनते हो, चुपकी लगाते हो। इस ज्ञान योग की कमाल है कि आप बच्चे पवित्र बन जाते हो। इस पुरानी दुनिया में ना तो प्यार है ना सार है। जब आप बाबा को याद करते हो, आत्मा पावन बनती है। बाबा ही ज्ञान सागर, शांति का सागर, सुख का सागर है। और कोई भी ये बात नहीं जानते कि बाबा स्वयं आए हैं हम सब आत्माओं का श्रृंगार करने के लिए। इस पुरानी दुनिया से बुद्धि योग हटा लेना है। बाबा ही बच्चों को मोस्ट ब्यूटीफुल बनाते हैं। बाबा बच्चों को जब ब्यूटीफुल बनाते हैं तो बच्चे बाप पर बलिहार जाते हैं। इस समय एक बाबा को ही प्यार से याद करना है ताकि पापों का बोझा उतर जाए। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप के ज्ञान की कमाल है जो तुम इस ज्ञान और योग बल से बिल्कुल पवित्र बन जाते हो। बाप के ज्ञान की कमाल है जो तुम इस ज्ञान और योग बल से बिल्कुल पवित्र बन जाते हो। बाबा आए हैं तुम्हें ज्ञान से ज्ञान परी बनाने, ज्ञान देकर ज्ञान परी बनाने। क्वेश्चन है, बाप की कमाल पर बच्चे बाप को इन एडवांस कौन सा इनाम देते हैं। बाप की कमाल पर बच्चे बाप को इन एडवांस कौन सा इनाम देते हैं। बाबा पर बलि चढ़ना ही उन्हें इन एडवांस इनाम देना है। ऐसे नहीं बाबा पहले ब्यूटीफुल बनाए फिर बलिहार जाएंगे। अभी पूरा बलि चढ़ना है। शरीर निर्वाह करते, बाल बच्चों को संभालते, श्रीमत पर चलना ही बलिहार जाना है। शरीर निर्वार्थ कर्म करते, बाल बच्चों को संभालते, श्रीमत पर चलना ही बलिहार जाना है। इस पुरानी दुनिया में ठिक्कर डोबर हैं, इनसे बुद्धि योग निकाल बाप और नई दुनिया को याद करना है। इस पुरानी दुनिया में ठिक्कर डोबर हैं, ऐसी वस्तुएं हैं जो कोई काम की नहीं हैं। इनसे बुद्धि योग निकाल बाप और नई दुनिया को याद करना है। गीता तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। ओम शांति। बच्चे जानते हैं बाबा सम्मुख बैठे हैं और जो दूर बैठे हैं सबके प्रति कहते, सुनना तो उनको भी है। बच्चे जानते बाप ज्ञान का सागर है, जरूर उनमें ज्ञान होगा ना। जैसे सन्यासी विद्वान है, समझते हम विद्वान हैं। बच्चे जानते परम पिता परमात्मा मात पिता के सम्मुख बैठे हैं। वो ज्ञान सागर है
ज्ञान से सद्गति होती है। उस ज्ञान सागर से जैसे कि लोटा भर लेते हैं। सागर तो सदैव भरपूर है ना। सागर से कितना पानी सारी दुनिया को मिलता रहता, कभी खुटता नहीं, अथाह पानी है। तो बाप भी है ज्ञान का सागर। जब तक जीते हैं उनसे ज्ञान सुनते रहते हैं। जब तक जीते हैं बाबा से ज्ञान सुनते रहते हैं। वो सदा भरपूर है। थोड़े से ज्ञान रत्न दे देते जिससे सारी सृष्टि सद्गति को पाती है। वो है ज्ञान सागर, शांति का सागर, सुख का सागर। उनके संग से पतित से पावन बनते हैं। तो वो ज्ञान गंगाएं, मानसरोवर होता है ना, सरोवर एक बड़ा तालाब है, वह भी कैलाश पर्वत पर दिखाते हैं। समझते बड़ा सागर है जिसमें डुबकी मारने से मनुष्य परी बन जाते हैं। परियों का अर्थ समझ नहीं सकते, परियां बहुत शोभनिक होती हैं। अब तुम बच्चे जानते हो बाबा हमें ज्ञान स्नान कराए, ऐसे सुंदर शोभनिक ज्ञान परी बनाते हैं। बाबा हम सबको ज्ञान स्नान कराकर बहुत सुंदर शोभनिक ज्ञान परी बनाते हैं। वहाँ तो नेचुरल ब्यूटी होती है, यहाँ काजल क्रीम आदि लगाए श्रृंगार करते हैं। ये है आर्टिफिशियल ब्यूटी। तत्व ही तमो प्रधान है, वहाँ तत्व भी सतो प्रधान होते हैं। देवताओं जैसे शोभनिक कोई हो नहीं सकते। यहाँ की ब्यूटी में हेल्थ तो रहती नहीं, वहाँ तुम्हारी हेल्थ भी अच्छी और ब्यूटी भी रहती है। जब सतयुग में होते हैं हेल्थ भी अच्छी है, ब्यूटी भी रहती है। बच्चे समझते बाबा तो कमाल कर देते, मनुष्य बड़े बड़े मार्बल की मूर्तियाँ बनाते हैं अथवा अच्छे आर्ट से चित्र बनाते हैं, उनको बहुत इनाम मिलता है। विचार करो बाप ज्ञान योग बल से हमें क्या से क्या बनाते हैं। विचार करो बाबा ज्ञान योग बल से हमें क्या से क्या बनाते हैं। ये तो बाबा कमाल करते हैं। ज्ञान योग की कितनी बड़ी बलिहारी है। कमाल है बाबा के ज्ञान बल से आत्मा बिल्कुल पवित्र हो जाती है। 5 तत्व भी प्योर हो जाते हैं, जिससे नेचुरल ब्यूटी हो जाती। नई दुनिया पुरानी दुनिया में फ़र्क तो रहता है ना। हर एक चीज़ सतो प्रधान, सतो रजो तमो होती है। दुनिया भी ऐसे होती, जैसे जैसे मनुष्य ऐसे फिर उनके लिए वैभव रहते हैं। साहूकार के लिए वैभव भी अच्छे होते हैं, गरीब के पास ठिक्कर डोबर होते। तो इस पुरानी दुनिया में भी ठिक्कर डोबर हैं। नई दुनिया में सब कुछ नया होगा। तो कितना मोस्ट बिलव्ड बाबा हैं, उनकी हम महिमा करेंगे। बाबा खुद तो नहीं कहेंगे मैं कितना मोस्ट बिलव्ड हूँ। बाबा खुद तो नहीं कहेंगे मैं कितना मीठा कितना प्यारा हूँ। बच्चे बाप की महिमा करते हैं। बाबा कहते मैं तुम्हें ज्ञान योग से क्या बनाता हूँ। बाबा को फिर क्या इनाम मिलता है। इन एडवांस ही बाबा को इनाम देते हैं, अर्थात उन पर बलि चढ़ते हैं। गाते तुम पे बलिहार जाऊं, तो जरूर इन एडवांस बलिहार जाएंगे ना। ऐसे थोड़े पहले बाबा ब्यूटीफुल बनाए फिर बाद में तुम बलिहार जाएंगे। बलिहारी भी पूरी चाहिए, वो भी राज समझाया। ऐसे नहीं कि सब बाबा के पास आके बैठ जाएं। बलिहार जाने का अर्थ ये नहीं कि सब यहाँ माउंट आबू आकर के बैठ जाएं, नहीं। तुम्हें श्रीमत पे चलना है। वो है सर्व आत्माओं का बाप, उनको आत्माओं का रचयिता नहीं कहेंगे, सृष्टि का रचयिता व स्वर्ग का रचयिता कहेंगे। बाकी आत्मा और ये खेल ये तो अनादि अविनाशी है, परंतु इस समय पुरानी दुनिया को नया बनाते हैं, चेंज करते हैं। बाबा आते हैं पुरानी दुनिया को नया बनाते हैं, चेंज करते हैं। शरीर तो विनाशी है, बाबा हमारी कितनी आयु बढ़ाते हैं, बेहद की आयु बन जाती है। वहाँ एवरेज 150 वर्ष आयु रहती, यहाँ तो कोई की 1 वर्ष भी आयु रहती है। सत्युग की दुनिया में आयु बड़ी होती है, लगभग 150 वर्ष। यहाँ पर तो बाबा ने कहा किसी किसी की 1 वर्ष भी आयु है, कोई की 1 मास भी नहीं चलती, जन्मा और मरा। वहाँ ऐसे नहीं होता, सबकी आयु बड़ी रहती है। कायदे अनुसार जल्दी से बर्तन टूट नहीं सकता। तो बाबा समझाते अब बहुत मेहनत करनी है। तुम शिव शक्ति सेना बाबा की मददगार हो, शिव शक्ति सेना हो, बाबा की मददगार हो। तुम समझते हो इस समय रावण राज्य है, सब विकारी है। उन विकारियों से सन्यासी अलग हो जाते हैं, फिर सृष्टि रची नहीं जाती। सन्यासी सन्यास सृष्टि ही रचेंगे, अर्थात मुख से आप समान सन्यासी बनाएंगे। उनको वंशावली नहीं कहेंगे। वंशावली गृहस्थ आश्रम में रहते। सत्युग में वंशावली फूल जैसी होती है, सन्यासियों की वंशावली नहीं हो सकती, लिमिटेड है। ये तो अनलिमिटेड है। गृहस्थ आश्रम कहते हैं, वास्तव में आश्रम तो बहुत ऊंचा ठहरा।
आश्रम पवित्र होता है, विकारी ग्रस्त को आश्रम नहीं कह सकते। बाप पवित्र ग्रस्त आश्रम धर्मी बनाते हैं। माया रावण अधर्मी बना देती, मनुष्य अधर्मी बन पड़े हैं। धर्मी अधर्मी मनुष्य को ही कहेंगे, जानवर को थोड़ा ही कहेंगे। तो बाबा आकर धर्मी बनाते हैं, माया अधर्मी बनाती है, परंतु उनको जानते नहीं। जैसे ईश्वर को नहीं जानते, ऐसे माया को भी नहीं जानते। परमात्मा के लिए कह देते सर्वव्यापी है, परंतु सर्वव्यापी तो 5 विकार हैं। सर्वव्यापी कौन? 5 विकार। इस समय भक्त सब बाप को याद करते हैं, अर्थात सब में भगवान की याद है। ऐसे नहीं कि वह सर्वव्यापी है, 5 विकारी दुख देते हैं, तो भक्त भगवान को याद करते हैं, बहुत दुखी हैं। फिर कहते हैं दुख सुख भगवान ही देते हैं। रावण का नाम ही भूल जाते हैं। माया फिर संपत्ति को समझ लेते हैं। माया संपत्ति को समझ लेते। संपत्ति तो धन को कहा जाता। इस समय सब मनुष्य रावण के मुरीद हैं। तुम आकर ईश्वर के मुरीद बने हो। वह रावण के दुख का वर्षा लेते हैं, तुम बाप से सुख का वर्षा लेते हो। बाप आकर माताओं को गुरु पद देते हैं। यहाँ कहते पति स्त्री का गुरु है, परंतु वह तो और ही पतित बना देते। द्रौपदी ने भी कहा हमारी लाज रखो। अब बाबा कहते इन कन्याओं द्वारा उद्धार करूँगा। कन्या का गायन है, कुमारी वो जो पियर और ससुर घर का 21 जन्मों के लिए उद्धार करे। इस समय तुम कन्याएं बनती हो ना, माताएं भी कुमारी बन जाती, ब्रह्मा कुमारियां होना, तो इस समय की तुम्हारी महिमा चली आती है। कुमारियों ने कमाल की, बाप ने कुमारियों को अपना बनाया, तो नाम बाला करना है। माताएं भी ईश्वरीय गोद ले कुमारी बन जाती हैं। माताएं भी जब ईश्वरीय गोद में आती हैं, सब नियम पालन करती हैं, तो जैसे कि कुमारी बन जाती हैं। तो कन्याओं की महिमा वैसे तो सिर्फ गायन मात्र है, अब फिर प्रैक्टिकल में तुमको बाप जगाते हैं। बाबा ने कुमारियों को अपना बनाया, सीढ़ी चढ़ फिर उतरना मुश्किलात हो जाती। अभी भी देखते हैं तो कहते नाहिक शादी की, फिर बच्चे पैदा होने से मोह की रग जुट जाती। तो बाबा समझाते आधा कल्प कन्या को शादी कराई विकारी बनाया, अब बाबा आया है, कहते पवित्र बनो। देखते हो पवित्रता में सुख भी है तो मान भी है। सन्यासियों का कितना मान है, बंधन मुक्त हो जाते हैं, वह पवित्रता का बल, वह कोई योग का बल नहीं। योग बल सिर्फ तुम्हारे पास है। जब आप एक बाबा को याद करते हो, उसकी याद से शक्ति जमा होती है। ये योग बल सिर्फ आपके पास है। उनका है तत्व से योग, जहाँ रहते हैं। जैसे 5 तत्व हैं, वैसे फिर 6ठा तत्व है, उसको ब्रह्म ईश्वर कह देते, इसलिए उनका योग आर्टिफिशियल है। उस योग से विक्रम विनाश नहीं होते, इसलिए गंगा स्नान करने जाते। अगर निश्चय होता योग से पावन बनते हैं तो फिर गंगा स्नान नहीं करते। इससे सिद्ध होता है उनका योग कायदे के विरुद्ध है। जैसे हिंदू कोई धर्म नहीं, वैसे ब्रह्म भी ईश्वर नहीं, रहने के स्थान को ईश्वर समझ लेते। ब्रह्म तो रहने का स्थान है, ब्रह्म लोक। बाबा ने कहा, बाबा समझाते, कुमारियाँ समझा सकती हैं, हम बी के इस भारत को स्वर्ग बनाते हैं, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी राज्य बनाते हैं। बाबा कहते हैं माताओं का नाम बहुत बाला करना है, पुरुषों को इसमें मदद करनी चाहिए। ये पवित्र रहना चाहती हैं, पवित्र रहने दो। बाप आकर पहले माताओं कुमारियों को ज्ञान देकर अपना बनाते हैं। शिववंशी सब हैं ही, फिर ब्रह्मा कुमार कुमारियां बनते। कुमार भी हैं बहुत थोड़े, कुमारियां जास्ती हैं। तुम्हारे यादगार का मंदिर यहाँ एक्यूरेट है। मनुष्य समझते विकार बिगर सृष्टि कैसे पैदा होगी। बाबा कहते अब ये दुखदायी पतित सृष्टि नहीं चाहिए, जरूर पवित्र रहना पड़े। गवर्नमेंट भी कहती है पैदाइश कम हो, क्योंकि वो समझते इतना अन्न कहाँ से आएगा। वह पवित्रता की बात नहीं समझते। तुम जानते हो भी शिवालय स्थापन होता है, बेहद की दुनिया शिवालय बन जाती। उन्होंने एक मंदिर का नाम रख दिया शिवालय, वह हो गया हद का शिवालय, ये बनता है बेहद का शिवालय। सारा स्वर्ग शिवालय कहेंगे। शिव ने देवी देवताओं की रचना की, उनके मंदिर बने हुए हैं, ये है चैतन्य शिवालय। फिर ये वैशाल्य बनता, चैतन्य देवताओं के जड़ मंदिर बनाकर उनको फिर विकारी लोग पूजते हैं। शिवालय शिव बाबा बनाते हैं। मददगार है शिव शक्ति पांडव सेना। मेजॉरिटी शक्तियों के होने के कारण उनका नाम बाला हुआ। कन्याएं जास्ती हैं, शिव बाबा तुम्हें अपना बनाते हैं। श्री कृष्ण तो छोटा प्रिंस था, वो कैसे अपना बनाएगा, वो तो खुद ही स्वयंवर कर महाराजा बनते हैं। तो यहाँ शिव बाबा कंसपुरी से निकाल
तुम्हें श्री कृष्णपुरी में ले चलते हैं। यह कंसपुरी। अब सारी दुनिया एक तरफ, तुम थोड़ी बच्चियां हो दूसरी तरफ। आधा कल्प मनुष्यों ने उल्टा समझाया, बाबा ने आके सुलटा समझाया। आगे कंट्रास्ट का बहुत अच्छा किताब था। अभी तो पॉइंट और अच्छी निकल रही हैं। बाबा कहते दिन प्रतिदिन तुम्हें बहुत गुह्य बातें सुनाता हूँ। सब ज्ञान इकट्ठा तो नहीं देंगे, पहले हल्का सुनाते थे, दिन प्रतिदिन गुह्य होता जाता। सब गुह्य बातें एक समय कैसे सुनाऊंगा? जो कुछ समझते नहीं, कल्प पहले भी समझाया था, इसमें कोई संशय की बात नहीं। ऐसे नहीं, आगे तो बाबा ऐसे कहते थे, अभी फिर ऐसा कहते हैं। संशय नहीं आना चाहिए कि पहले तो बाबा ऐसे कहते थे, अब ऐसा कहते हैं। अरे पहले तो पहला क्लास था, अर्जुन बहुत पॉइंट्स हैं जो और निकलती रहेंगी। जब तक जिएंगे बाबा सुनाते रहेंगे। बाबा ने कुछ गुह्य राज सुनाया तो फिर बताएंगे। अभी हम पढ़ रहे हैं, उन शास्त्रवादियों को भी शास्त्र कंठ रहते हैं। अब 18 अध्याय तो है नहीं, ये तो ज्ञान सागर है, सुनाते ही रहते हैं। वो बाप ही ज्ञान का सागर है, आनंद का सागर है, शांति का सागर है। इस दुनिया में कुछ भी नहीं, ना प्यार है ना ही सार है। वह तो सब बातों का सागर ही सागर है। बाबा सब बातों का सागर ही सागर है। मनुष्य कहते वो सर्वव्यापी है, हम भी वही, लेकिन उनकी तो महिमा बड़ी जबरदस्त है। सभी भक्त साधु आदि उनको याद करते हैं। दुखी हैं तभी तो कहते हैं वापस निर्वाण धाम में ले जाएं। सो तो सब जब निर्वाण धाम का मालिक आए तभी लेकर जाए। स्वर्ग की सौगात बच्चों के लिए बाप लेकर आते हैं। बाबा आते हैं, बच्चों के लिए स्वर्ग की सौगात लाते हैं। खुद स्वर्ग का मालिक नहीं बनते, बाप देते हैं स्वर्ग की सौगात। फिर रावण आकर दुख देते, दुख को सौगात नहीं कहेंगे। स्वर्ग की सौगात की चाबी दी है कन्याओं को। कन्याएं भारत को स्वर्ग बनाती हैं। कन्याएं अपने मित्र संबंधियों को भी समझा सकती हैं। हमने पारलौकिक माता पिता की गोद ली है। इस समय हमने पारलौकिक माता पिता की गोद ली है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। ग्रस्त को आश्रम अर्थात पवित्र बनाना है। पवित्रता में ही बल है, पवित्रता का ही मान है। इसलिए योग बल, पवित्रता का बल जमा करना है। मोस्ट बिलव्ड एक बाबा है, उस पर पूरा पूरा बलि चढ़ पुरानी दुनिया से बुद्धि निकाल देनी है। मोस्ट बिलव्ड एक बाबा है, उन पर पूरा पूरा बलि चढ़ पुरानी दुनिया से बुद्धि निकाल देनी है। वरदान है रूहानी आकर्षण द्वारा सेवा और सेवा केंद्र को चढ़ती कला में ले जाने वाले योगी तो आत्मा भव। रूहानी आकर्षण द्वारा सेवा और सेवा केंद्र को चढ़ती कला में ले जाने वाले योगी तो आत्मा भव। जो योगी तो आत्माएं रूहानियत में रहती हैं, उनके रूहानी आकर्षण सेवा और सेवा केंद्र को स्वतः चढ़ती कला में ले जाती है। योग युक्त हो रूहानियत से आत्माओं का आह्वान करने से जिज्ञासु स्वतः ही बढ़ते हैं। योग युक्त स्थिति में रहते हैं, एक की याद में रहते हैं, आत्माओं का आह्वान करते हैं, जिज्ञासु स्वतः ही बढ़ते हैं। इसके लिए मन सदा हल्का रखो, किसी भी प्रकार का बोझ ना रहे। दिल साफ, मुराद हासिल करते रहो तो प्राप्तियां आपके सामने स्वतः ही आ जाएंगी। दिल साफ, मुराद हासिल करते रहो तो प्राप्तियां आपके सामने स्वतः ही आ जाएंगी। अधिकार ही आप लोगों का है। स्लोगन है परमात्म ज्ञानी वो है जो सर्व आकर्षणों व बंधनों से मुक्त है। परमात्म ज्ञानी वो जो सर्व आकर्षणों से बंधनों से मुक्त है। अव्यक्त इशारा। अपने संपूर्ण स्वरूप को प्रत्यक्ष करने के लिए जो कुछ सुना है उसको गहराई से सोचकर अपनी रग रग में समाकर अपनी चलन से प्रत्यक्ष रूप में दिखाओ। जो कुछ चल रहा है, जो कर रहे हो, वह ड्रामानुसार बहुत अच्छा है, लेकिन अभी समय प्रमाण, समीपता के प्रमाण अपनी संपूर्ण शक्ति रूप का प्रभाव दूसरों पर डालो, तब अंतिम प्रत्यक्षता समीप ला सकेंगे। आज हम अभ्यास करेंगे। मैं ज्ञानी योगी तो आत्मा हूँ। एक की याद में
एक की लगन में मगन, मैं योगी तू आत्मा हूं। योग का स्वरूप बनने वाली आत्मा जो एक की लगन में मगन है, योग युक्त है, बाबा से दिल सच्ची है, ऐसी आत्माओं का हर संकल्प सिद्ध हो जाता है। स्वतः ही वातावरण भी रूहानियत का बन जाता है। योगेश्वर बाबा को अपने सम्मुख देखते हुए दिल से बाबा को कह दें, मैं जो हूं, जैसी हूं, मैं आपकी हूं। आपकी याद से मैं आत्मा शक्तिशाली बन रही हूं। मेरे चारों ओर का वातावरण रूहानियत से संपन्न है। मैं योगी तो आत्मा हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।